देखिए, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है ना। ख़ुसूसी तौर पर दुनिया तो वैसे भी मोमिन के लिए कैद खाना है। तो उन तकलीफ़ों से निपटने के लिए अल्लाह ने हमें एक हथियार दिया है, वो है सब्र। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। मेरे फ़ेवरेट स्कॉलर हैं नुमान अली खान। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सब्र और है और इस्लामिक सब्र और है। अस्सलाम वालेकुम। सब्र के हवाले से थोड़ा-सा गाइड कर दें। अक्सर लोग ज़ुल्म सहने को भी सब्र का नाम दे देते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो क्वेश्चन किया है ना आपने, ये मेरा फ़ेवरेट टॉपिक है सब्र। देखिए, ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है ना, बहुत मुश्किल होती है, मशक्क़त भरी, आँसुओं भरी, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और ख़ुसूसी तौर पर दुनिया तो वैसे भी मोमिन के लिए कैद खाना है। तो यहाँ पर तो बहुत मुश्किलात हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। तो उन तकलीफ़ों से निपटने के लिए अल्लाह ने हमें एक हथियार दिया है उसमें वो है सब्र। अब आप एक इंसान को देखें जो बहुत तकलीफ में है, आंसुओं में डूबा हुआ, उसके फेस से पता चल रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। हम उसको देखते हैं लेकिन वो ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब्र कर रहा हूँ। उसके जो मतलब रद्द-ए-अमल है, अमल है वो हमें बता रहा है कि ये बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो ज़ुबान से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन सब्र की ना कुछ शक्लें होती हैं। जैसे देखें अगर हमारी जॉब चली जाए, हमारा कोई अज़ीज़ दुनिया से चला जाए, हम पर कोई बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, इस तरह की चीज़ें, हम उन पर सब्र करते हैं। हम उन पर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समटाइम्स इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर आप इस तरह रो-धो कर अपने गम को मना कर कहते हैं कि हमने अब सब्र कर लिया है, तो वो सब्र नहीं होता, उस पे अजर नहीं मिलता। वो एक तरह से जबर होता है। जबर पे अजर क्या हो सकता है? अब अगर आप किसी शख्स को देखते हैं कि वो बहुत टूटा हुआ, मायूस और बिखरा हुआ इंसान है और वो ये कह रहा है कि मैं सब्र कर रहा हूँ, तो वो सब्र नहीं है, वो मज़लूम है, वो साबिर नहीं है सॉरी वो मज़लूम है। किस तरह? जब हम सब्र करते हैं ना, तो हमें खुद को रिलैक्स रखने की ज़रूरत होती है, खुद को रिलैक्स रखना, पॉज़िटिव रखना, ये सब्र के प्रोसेस का हिस्सा है। कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन कि आप नमाज़ और सब्र से मदद लें। ये नहीं कहा गया कि आप सब्र कर लें, नमाज़ पढ़ें और सब्र कर लें। वस्तईनु का मतलब होता है कि मदद तलब करना किसी चीज़ के लिए। यानी कि हम अपनी मुश्किल में जब हम पर मुश्किल आ जाए, हम उस पर नमाज़ पढ़ें, यानी कि दुआ करें और उसके बाद सब्र भी करें। सब्र करें अपनी दुआ के पूरा होने का और उसके बाद जो आपका प्रोसेस अपना चलना है ना, उसको चला लें, खुद भी मशक्कत करें। इल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख़याल अपनी हालत बदलने का। इसमें इल्लामा इकबाल ने सिर्फ़ एक कौम को मुख़ातिब नहीं किया, उस इंसान को भी मुख़ातिब किया है जिसको अपनी हालत को बदलने का ख़्याल नहीं आ रहा और बल्कि वो बदलने की बजाय खुद पर सब्र का एक टैग लगाकर बैठ गया है कि अल्लाह अब आकर सारे सारे रास्ते और आसान कर देगा और सीधा कर देगा। कुरान मजीद में ये जगह पर आया है इन्ना मअल उसरि युस्रा और इन्ना मअल उसरि युस्रा यानी हर तंगी के बाद आसानी है। ये इस तरह की आसानी नहीं है कि आपने अभी तंगी सह ली है और उसके बाद आसानी आ गई है। इसका मतलब है कि आपने तंगी उठाई है उस आसानी को लाने के लिए, तो वो इंशाअल्लाह जो तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह पर आसानी आ जाएगी। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब ये है कि अल्लाह जब मुसीबत में मुब्तला करते हैं या आज़माइश करते हैं, तो वो साबिर लोग जो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह की तरफ ही पलटने वाले हैं। यहाँ तक तो आपको सब्र की वज़ाहत समझ आ गई है। तफ़सील सब्र में यही होती है कि पहले आप तदबीर करें, उसके बाद आप सब्र करें। काँटा चुभ गया है आपको पाँव में और अब आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाए। आप क्या करते हैं, काँटा निकाले बगैर जाकर जाए-नमाज़ पर बैठ जाते हैं, या अल्लाह इस तकलीफ़ को दूर कर दें, इस चीज़ को दूर कर दें। भई पहले काँटा तो निकाल लें आप। यही चीज़ हम जब सब्र करने पर आते हैं ना, तो मेन ये होता है कि हम उसके असबाब को दूर करने की बजाय उसके दुआ की तरफ चले जाते हैं। दुआ अच्छी चीज़ है और दुआ करनी चाहिए। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ इबादत भी है। जब हम इबादत करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल करते हैं। सब्र करने वालों के लिए तो अल्लाह बहुत जल्दी आसानी लेकर आ जाते हैं। सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़िस साबिरून अजरुहुम बिगैरि हिसाब। यानी कि हम सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर देंगे। बेसिक आपका सब्र ये नहीं होना चाहिए कि आप बस दुआएँ किए जा रहे हैं, दुआएँ किए जा रहे हैं। मेरे फ़ेवरेट स्कॉलर हैं नुमान अली खान। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सब्र और है और इस्लामिक सब्र और है।
اور میں ان کی یہ بات اپنی لائف میں تقریباً ہر جگہ ریلیٹ کرنے لگ گئی ہوں کہ واقعی پاکستانی صبر اور چیز ہے اور جو اسلامک صبر ہے وہ اور چیز ہے. آپ ایسا کریں، اسلامک صبر کو سمجھیں، اور اگر پاکستانی صبر کر رہی ہیں تو اس کو چینج کر لیں تھوڑا سا، اور اسلامک صبر کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. وعلیکم السلام.